हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत अहम टाइम जो आता है वो होता है हमारी शादी का टाइम। यानी हम अपनी जब इस स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं कि जब बच्चों की शादी करने की एज आ जाती है तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं और इंसान खुद भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है कि अब शादी की स्टेज है, पार्टनर कैसा होना चाहिए। और माँ बाप सोचते हैं कि घर में बहू किस तरह की आनी चाहिए, या फिर अगर बच्ची की शादी करनी है तो फिर उनको फिर इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि दामाद जो है वो किस तरह का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे शादी का जो एक सिलसिला कार है, जैसे हम देखते हैं कि जी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जबकि सोचने की बात तो ये है कि मैरिज तो मैरिज होती है एक्चुअली। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पर्पज़ उसका एक ही है कि आपने अपना फैमिली जो है वो आगे बढ़ाना है, आपने अपना एक स्पाउसल रिलेशनशिप जो है वो अपना बनाना है। मगर हमने शादी को इन दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ था। बहुत सारे टाइम पे हम देखते हैं कि माँ बाप के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे की पसंद को जो है वो एक्सेप्ट कर सकें और उस बच्ची या बच्चे को बड़े प्यार से, बड़े ओपन दिल से जो कबूल कर सकें, जो उनके बच्चे ने या बच्ची ने पसंद किया होता है अपने लिए, या अपनी पसंदीदगी का इजहार जिसके लिए किया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं पे ये हो भी जाता है कि पसंद की शादी के लिए पेरेंट्स रजामंद भी हो जाते हैं, और अगर वो हाफ़ हार्टेडली यानी पूरा खुश ना हो दिल से, कुछ कुछ खुश हों कुछ ना खुश हों, तो बाद में बच्चे और बच्ची के लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करना नज़र आते हैं। मगर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हम देखते हैं कि बच्चियों को फेस करना पड़ते हैं, लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो, आपको बहुत क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने स्पाउस में क्या चाहिए। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मैटर करती हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके स्पाउस में ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप काइंडली उसको अपने माँ बाप को ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए। बातों बातों में, मजाक में, कभी सीरियस आपकी शादी की बात हो रही है तो उसमें ज़रूर बताएं कि वो 2-3 बातें जो हैं वो आपको अपने स्पाउस में कौन सी मस्ट चाहिए, ताकि माँ बाप जब आपके लिए लड़की देख रहे हों या लड़का देख रहे हों तो उनको ख़ास तौर पे उन 2-3 बातों को जो मद्देनज़र रखें। इसी तरह से मैं माँ बाप को भी एडवाइस करूँगी, बिकॉज शादी का ताल्लुक जो है वो बच्चों ने निभाना होता है। हम देखते ये हैं कि माँ बाप जो हैं वो अपने लिए या तो बहू तलाश कर रहे होते हैं या फिर अपने लिए दामाद तलाश कर रहे होते हैं। ना तो आप अपने बेटे के लिए उसकी बीवी तलाश करते हैं, ना ही अपनी बेटी के लिए उसका शोहर जो है वो आप तलाश करते हैं। जब आप अपने लिए दामाद और बहू जो है वो तलाश कर रहे होते हैं तो फिर आप सिर्फ उन चीज़ों को ख़ास तौर पे ख्याल करते हैं, उन चीज़ों को खातर में लेके आते हैं, उन्हीं चीज़ों को ढूंढते हैं जो कि आपको एक अच्छी बहू में, आपके ख्याल में, और एक अच्छे दामाद में चाहिए होती हैं। आपके बेटे को और आपकी बेटी को क्या पसंद है, उनको किस तरह का स्पाउस चाहिए, उनको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पीछे रह जाती हैं। आप पेरेंट्स को ख़ास तौर पे इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि शादी के बाद आपने तो ठीक है, आपकी बहू आपके घर में आ रही है और दामाद जो है वो भी ऑफ कोर्स आपकी फैमिली का हिस्सा बन रहा है, मगर ज़िंदगी आपके बच्चों ने गुजारनी है। सो आप बजाय इसके कि अपने बच्चों के लिए स्पाउसेस ढूंढने की बजाय, अगर आप अपने लिए दामाद और बहू ढूंढ रहे हैं, कोशिश ये करें कि कभी बातों बातों में अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि उनको किस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहिए। माँ बाप जो है उनको बहुत ज़्यादा क्लियरली पता होता है कि उनके बच्चे की नेचर कैसी है, फितरत कैसी है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उस नेचर और फितरत को खातर में ना लाते हुए, अक्सर मैंने देखा है जैसे किसी लड़की को जो है बड़ा मॉडर्नाइज लड़का जो पसंद होता है, मगर क्योंकि फैमिली जो है वो थोड़ी सी रिलीजियस होती है तो उसी के हिसाब से फिर लड़का जो है तलाश किया जाता है। यानी माँ बाप जो है थोड़े रिलीजियस होते हैं तो उसके हिसाब से जो है वो लड़का तलाश किया जाता है। इसी तरह से जो है ये देखा जाता है कि किसी मॉडर्न लड़की को जो है वो पसंद कर लिया जाता है। मॉडर्न नॉट ओनली इन सेंस ऑफ के कपड़े बहुत मॉडर्न पहने कोई बंदा या इस तरह की बातें, वैसे ही अपनी अप्रोच और सोच में अगर कोई बंदा मॉडर्न है, उसका भी किसी एक ऐसी फैमिली के साथ सेट होना, किसी ऐसे इंसान के साथ सेट होना जिसका थोड़ा कंजर्वेटिव जो है वो सोच हो, उसके साथ मुश्किल हो जाता है। सो हम देखते हैं कि अक्सर जब कुछ ऐसी लड़कियां जो कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, थोड़ी क्या उसे कहते हैं कि थोड़ा सा वो ब्रॉड माइंडेड होती हैं, ऐसी लड़कियां जब किसी यानी रिश्ता देखते वक्त लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, उनको लगता है कि शादी के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, दूसरा बंदा जो बिल्कुल बदल जाएगा, सारी चीज़ें वो मैनेज हो जाएंगी। तो शादी के बाद जब वो चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती और जब इंसान को उस तरह से अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, तो इख्लाफात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि जहाँ आप अपने लिए बहू और दामाद तलाश कर रहे हो, ख़ास तौर पे मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करें, बिकॉज़ डाइवोर्स रेट के ऊपर जाने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी लोगों की होती ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने अपने हिसाब से बच्चे को पसंद किया हुआ होता है, और स्पाउस की उसके वो जो जिस इंसान की उसके साथ शादी होनी है तो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी उसके अंदर नहीं डेवलप हो पाती, जिसकी वजह से डाइवोर्स जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो काइंडली अपने बच्चों से ज़रूर पूछिए कि वो किस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों को खातर में रखते हुए अब अपने लिए बहू भी तलाश कीजिए, मगर अपने बेटे के लिए एक बीवी और एक अच्छी लाइफ पार्टनर जो है वो भी तलाश करने की कोशिश करें। इसी तरह से अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि एक ऐसा इंसान जो है वो आप तलाश कर सकें जो कि आपकी बेटी के साथ जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके, आपकी बेटी के मिजाज के मुताबिक जो है वो हो और उसको समझ सकता हो। इसी तरह से आप खुद भी अपने पसंद के बारे में अपने माँ बाप को ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको किस तरह का इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ये बताना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई